तो गाइज मैं आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जो है वो लेकर आ चुका हूँ और हमारी ये सीरीज भी जो है होने वाली है, वो एक नई सीरीज होने वाली है जिसके कि अभी भी ज़्यादा चैप्टर जो है वो रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी चैप्टर रिलीज हुए हैं उन सभी को आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, जिसके अंदर की आप लोगों को केवल एक्शन ही देखने के लिए नहीं मिलेगा बल्कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी भी देखने के लिए मिलेगी, और उसी के साथ में इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़नी मोमेंट भी देखने के लिए मिलेंगे। और मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ भाई इस चीज़ को लेकर खुश नहीं होगे कि मैं यहाँ पर इतनी छोटी छोटी मानवाओं को एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते ही होगी, जितनी भी बड़ी मानवाएं है उन सभी को किसी ना किसी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। मैं अभी के टाइम पर कोई ऐसी मानवा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके 400 या फिर 500 चैप्टर जो है वो रिलीज हो चुके हैं और किसी ने उसके ज़्यादा चैप्टर एक्सप्लेन ना किए, और अगर एक्सप्लेन किए हो तो उसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो। और जैसे ही मुझे ऐसी सीरीज मिल जाएगी तो मैं एक लंबी स्टोरी जो है वो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तब तक के आप लोग जो है वो ये नई सीरीज़ें देखकर थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लॉन्ग स्टोरी ढूंढ लूँगा। तो चलो फिर अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपनी आज की जो स्टोरी है उसे शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक साइकाट्रिक क्लिनिक को देखते हैं जिसके अंदर की एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि अगर मैंने गलत नहीं सुना है तो तुम कह रहे हो कि इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जिंदा चीज़ मौजूद है वे सभी की सभी तुम्हें पिग की तरह नज़र आती है। और अब उस खूबसूरत डॉक्टर की इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ जो लड़का होता है वो भी डॉक्टर को हाँ बोल देता है, जो सुनकर जो डॉक्टर होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो। और इतना बोलकर जो डॉक्टर होती है वो उस लड़के के पास में आकर बड़ा ही प्यारा सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं भी तुम्हें एक पिग की तरह नज़र आती हूँ। जो सुनने के बाद में वो लड़का बोलता है कि हाँ, आप भी मुझे पिग की तरह दिखाई दे रही हो। और अब उस लड़के के इतना बोलते ही हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ये चुआन है, जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। और अब ये चुआन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होती है वो उसे बिल्कुल एक पिग की तरह दिखाई दे रही होती है, और जो डॉक्टर होती है वो ये चुआन से बोलती है कि ये पहली बार है जब किसी ने मेरे चेहरे पर मुझे ऐसी बात बोली है। और अब इतना बोलकर जो डॉक्टर होती है वो अपनी शर्ट के जो बटन होती है वो खोलने लगती है, और जो ये चुआन होता है उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि हैंडसम लड़के जरा गौर से देखो, मुझे पहले यहाँ पर ये चेक कर कर देखना होगा कि जो तुम्हारी बेसिक नीड है वो भी यहाँ पर सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि अगर तुम्हारी बेसिक नीड सही से काम कर रही होगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और इतना बोलकर अब डॉक्टर जो होती है वो मुस्कुराते हुए ये जवान से पूछती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। और इतना बोलकर जो डॉक्टर होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि जिस लेवल की मेरी खूबसूरती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी खूबसूरती जो है वो किसी को पिग की तरह नज़र आए। अब देखना, ये मेरी खूबसूरती को देखने के बाद में पागल हो जाएगा। और डॉक्टर के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट जो होते हैं वो असल में हमारे ये जवान को पिग की तरह ही नज़र आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ये जवान जो होता है वो बहुत फ़नी तरीके से बोलता है कि यहाँ पर दो और पिग है। और अब ये चुआन की इस बात को सुनकर तो खुद जो डॉक्टर होती है वो भी काफ़ी घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि सच में तुम तो एक नंबर के पागल हो। और अब इतना बोलकर जो डॉक्टर होती है वो भी थोड़ा शांत हो जाती है, और जो ये चुआन होता है उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। और अगर नॉर्मल इंसान के मुकाबले जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है उसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। तुम्हारी रीढ़ की जो हड्डी है वो काफ़ी जगह से अभी तक फॉर्म जो है वो नहीं हुई है। तुम कह सकते हो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी इस तुम्हारे माइंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव जो है वो डाल रही है, और चूँकि तुम्हारे माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो पड़ रहा है, यही कारण है कि तुम्हें सारी चीज़ें जो है वो एक पिग की तरह नज़र आ रही है। और अब डॉक्टर की इस बात को सुनकर ये चौहान जो होता है वो डॉक्टर से पूछता है कि तो क्या इसे सही जो है वो नहीं किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही डॉक्टर जो होती है वो थोड़ा निराश होते हुए उसे बोलती है कि इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी जो है वो करनी होगी, लेकिन इसका सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, और अगर तुम्हारी सर्जरी फेल हो जाती है तो तुम्हारी जो नेक है वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही बेचारा ये चुआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और उसके बाद में एक लंबी सांस लेते हुए जो डॉक्टर होती है उसे बोलता है कि डॉक्टर, क्या आपकी बातें जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो सुनकर जो डॉक्टर होती है वो उसे बोलती है कि हाँ, बस मैं तुम्हें इतना ही जो है वो बता सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से वहाँ पर रखी हुई वो रीढ़ की हड्डी जो होती है उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मेरी रीढ़ की हड्डी मुझे वापस कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही डॉक्टर भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि ये यहाँ पर रखी हुई जो मॉडल रीढ़ की हड्डी है उसे अपनी रीढ़ की हड्डी समझ रहा है। यकीन नहीं होता कि इसके जैसे हैंडसम पर्सन के साथ में ऐसी बीमारी जुड़ी है, इसके लिए मुझे बुरा फील हो रहा है।
और अब डॉक्टर के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है वो भी अपनी रिपोर्ट को लेकर बस के अंदर बैठा हुआ होता है और उसकी रिपोर्ट के कारण सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और अब जो ये चुआन होता है वो उन लोगों की तरफ देखकर हमें बताता है कि मुझे हर एक चीज़ है वो बस एक पिग की तरह ही नज़र आती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो असल में एक पिग बूचर है। मेरी ज़िंदगी में इसका कोई खास इफेक्ट तो नहीं पड़ा, बस एक लाइफ पार्टनर को चूज करने के अलावा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मुझे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं देना है, क्योंकि वैसे भी आज जॉब अवेकनिंग होने वाली है, तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरी अवेकनिंग से जो ये मेरी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। अगर ये सॉल्व नहीं हो पाती तो मुझे नहीं लगता कि फिर इसका कुछ किया जा सकता है। और अब ये चुआन के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रीन सिटी एकेडमी जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अवेकनिंग सेरेमनी जो होती है वो शुरू हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि डीन और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं और बीच में एक काफ़ी बड़ा क्रिस्टल भी लगा होता है। और हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि जो मेरी बीमारी है अगर इसका इफेक्ट जो है वो मेरी जॉब अवेकनिंग के ऊपर भी पड़ गया तो सच में ये चीज़ बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर आ जाएगी। और ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि ये चुआन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि शुक्र है ब्रदर ये चुआन, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं तुम्हें काफ़ी बुरी तरह से पीटने वाली थी। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की की तरफ देखता है तो उसे वो लड़की एक बहुत ही बदसूरत पिग के रूप में नजर आती है। लेकिन उस लड़की को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो बहुत ही फनी तरीके से जो ये चुआन होता है उसे मारते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी बंदे की आवाज़ आती है, जो वो लड़की होती है उससे बोलता है कि सोलिंग मुझे समझ में नहीं आता कि तुम आकर जो ब्रदर ये चुआन है उससे क्यों चिपक जाती हो, आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर रोजाना अपने रिलेशनशिप का शो ऑफ क्यों करते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये दोनों जो है वो चाइल्डहुड फ्रेंड है और मैं यहाँ पर शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि जॉब चेंजिंग के बाद में ये दोनों जो है वो शादी करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो वो जूलिंग नाम की लड़की होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, हम लोग अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और इतना बोलते के साथ ही जो जूलिंग होती है वो ये चुआन से बोलती है कि ब्रदर ये चुआन इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। और उसके फेस को देखकर हम देखते हैं कि बेचारा ये चुआन जो होता है वो काफ़ी घबरा रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने स्टूडेंट नंबर के हिसाब से अपनी लाइन जो है वो बना लीजिए, क्योंकि अब जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो ऑफिशियली स्टार्ट होती है। एकेडमी के अंदर तुम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम से जो मेहनत करते हुए आ रहे हो, अब तुम लोगों को उसका फल जो है वो मिलने वाला है। अवेकनिंग से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो अवेकनिंग होती है वो 3 एट्रीब्यूटों पर यहाँ पर डिपेंड होती है, जिसमें सबसे पहले होता है स्ट्रेंथ, दूसरी होती है एजिलिटी और तीसरी होती है स्पिरिचुअल। ये तीनों तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी हाई मात्रा में मौजूद रहती है ये तुम्हारे उतनी ही ज़्यादा हाई चांस को बढ़ा देती है कि तुम हाई लेवल की जो जॉब है उसे अवेकन कर पाओ। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी अवेकनिंग के टाइम पर सभी लोग जो है वो पूरी तरह से फोकस करते हुए अपनी अवेकनिंग के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि याद रखना तुम्हारी अवेकनिंग जो है वो तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करने वाली है। तुम्हारी एक गलती तुम्हारा पूरा का पूरा फ्यूचर जो है वो बर्बाद कर सकती है, और वहीं अगर तुम हाई लेवल की कॉम्बैट जॉब को प्राप्त कर लेते हो तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी किस्मत को चेंज कर सकती है, तुम्हें हेवन डिफाइंग बना सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो सबसे पहले स्टूडेंट को बुला लेता है और उसे बोलता है कि ठीक है चलो अभी से शुरू करते हैं, सबसे पहले अपना जो हाथ है वो इस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर रखो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी अपना हाथ उस स्टोन के ऊपर रख देता है, और जैसे ही वो हाथ को स्टोन के ऊपर रखता है तो हमें पता चलता है कि उसने लाइफ प्रोफेशन को अवेकन किया होता है, जो कि मिड ग्रेड का एक मैकेनिक होता है। जिसे देखने के बाद में तो उस बेचारे की सारी खुशी जो है वो गायब हो जाती है। और वहीं जो प्रिंसिपल होता है वो भी इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, जिसके बाद में अब अगला स्टूडेंट आता है और वो भी आकर अपने हाथ को रख देता है, और उसने भी बिल्कुल सेम प्रोफेशन जो होता है उसे अवेकन किया होता है, जो देखने के बाद में तो वो बेचारा ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी हम तीसरे स्टूडेंट को देखते हैं जिसने कि लाइफ प्रोफेशन को ही अवेकन किया होता है, जो कि होता है लो ग्रेड का इंजीनियर। जो देख कर तो वो अब अपने सर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इसी तरह से करते करते हम देखते हैं कि अब अगला जो स्टूडेंट होता है उसकी बारी आ जाती है, लेकिन वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा ही घबरा रहा होता है और घबराते घबराते अपना जो हाथ होता है वो स्टोन टैबलेट की तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को स्टोन पर रखता है अचानक से गोल्डन एनर्जी निकलती है, और अब हमें पता चलता है कि उस बंदे ने यहाँ पर कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन किया होता है, जो कि रेयर क्लास का होता है और उसका नाम शैडो लैश स्वॉर्ड डुअलिस्ट होता है।
और इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद जो प्रिंसिपल होता है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या इसने सच में जो रियल क्लास है उसे अवेकन किया है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी जो प्रिंसिपल होता है वो हंसते हुए जो वो स्टूडेंट होता है उसे बोलता है कि स्टूडेंट, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, अचानक से उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है और वो डीन से बोलता है कि डीन, मेरा नाम जो है वो किंग लॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा ताकि तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक अच्छी प्लानिंग की जा सके। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो भी प्रिंसिपल को थैंक यू बोलते हुए नीचे आने लगता है और तब वहीं नीचे खड़े हुए जो उसके साथी होते हैं वो उसकी वाहवाही करते हुए बोलते हैं कि ब्रदर, आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब अगली बारी जो है वो ये चुआन की है, तो इसीलिए जल्दी से जो ये चुआन है वो स्टेज पर आए। जो सुनते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो भी स्टेज पर आ जाता है और पीछे खड़ी हुई जो जो लिंग होती है वो ये चुआन को जोर जोर से चेयर करते हुए बोलती है कि ब्रदर, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। और अब जो डीन होता है वो ये चुआन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि इस बंदे के अंदर मुझे इंटेलिजेंस की थोड़ी कमी लगती है, लेकिन इसके जो तीनों स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा ही हाई है, जिसे देखकर मैं खुद सरप्राइज़ हूँ। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन के जो तीनों एट्रीब्यूट होते हैं वो हाईएस्ट 3 होते हैं, लेकिन अगर इस बंदे की बात की जाए तो इसके जो एट्रीब्यूट है वो 10 है, जो कि नॉर्मल पर्सन के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। और डीन के इतना सोचते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो जाकर स्टोन के ऊपर अपने हाथ को रख देता है और जो डीन होता है वो अपने मन में सोचता है कि हो सकता है कि आज हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिरेकल जो है वो शायद देखने के लिए मिल जाए। और डीन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर एनर्जी का एक काफ़ी तगड़ा फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिलता है और उसी के साथ में स्टोन के चारों तरफ जो ठंडर होती है वो भी नज़र आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही डीन भी हैरान रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो गोल्डन लाइट है। और डीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये चुआन का जो प्रोफेशन होता है वो अपेयर होने लगता है और अपनी प्रोफेशन को देखने के बाद में खुद जो ये चुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और तभी जो डीन होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, इसने यहाँ पर गोल्ड टीयर का जो प्रोफेशन है उसे अवेकन किया है। क्या सच में इसने गोल्ड टीयर के प्रोफेशन को अवेकन किया है? और इतना बोलकर अब जो डीन होता है वो जैसे ही ये चुआन के प्रोफेशन को पूरी तरह से पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि ये चुआन ने गोल्ड टीयर के प्रोफेशन को तो अवेकन किया है, लेकिन उसका जो प्रोफेशन है वो पिग बूचर है। और अब पिग बूचर प्रोफेशन को देखते के साथ ही तो जो डीन होता है उसकी भी सारी की सारी खुशी गायब हो जाती है। और इस चीज़ को देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि पक्का इस बंदे की तो जो किस्मत है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आखिर कोई इस कदर बेकार प्रोफेशन को अवेकन कैसे कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीन होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या हेवन जो है वो सच में मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहा है। मैं गाँव में यहाँ पर पिछले इतने सालों से हेडमास्टर बना हुआ हूँ और फाइनली मेरे एक स्टूडेंट ने यहाँ पर गोल्ड टीयर के प्रोफेशन को अवेकन किया, लेकिन जो प्रोफेशन है वो तो गोल्ड टीयर का है, लेकिन जिस प्रोफेशन को अवेकन किया है वो एक पिग बूचर है, जो कि पूरी तरह से यूजलेस प्रोफेशन है। काश ये गोल्ड टीयर का ब्लैक मिस्टर, डॉक्टर या फिर पोशन मेकर जो है वो भी बन जाता तो ये चीज़ भी यहाँ पर हमारे लिए थोड़ी प्राइड जो है वो लेकर आ सकती थी। और अब इतना सोचकर जो डीन होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि एक ग्रेटर होप जो होती है वो हमारे लिए एक ग्रेटर डिसअपॉइंट को भी लेकर आती है। मैंने सच में इस बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें की थी कि ये कुछ कर कर दिखाएगा। और डीन की इतना सोचते अचानक से हम देखते हैं कि ये चुआन के सामने एक पैनल जो होता है वो आने लगता है और हम देखते हैं कि ये चुआन का जो सिस्टम होता है वो फाइनली अपेयर हो चुका होता है, जिसके अंदर की ये चुआन का पैनल दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये चुआन जो होता है वो अभी फर्स्ट ऑर्डर का ट्रेनर होता है और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 5 होती है, एजिलिटी 3 होती है, स्पिरिट 2 होती है। और उसका जो टैलेंट होता है वो नाइटमेयर ऑफ द पिग क्लैन होता है और दूसरा गॉड स्लेइंग ब्लेड होता है और उसकी जो जॉब स्किल होती है वो ब्लेड शैडो बूचर होता है, जो कि लेवल 1 की होती है। और अब हमें उसके पहले जो टैलेंट होता है उसके बारे में बताया जाता है, जिसका नाम कि नाइटमेयर ऑफ द पिग क्लैन होता है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो तुम्हारे अटैक है अगर तुम पिग के ऊपर करते हो तो उसका डैमेज 50% तक बढ़ जाएगा। और तुम जब भी किसी पिक को मारोगे तो जो तुम्हारा टैलेंट इनहाइसमेंट है वो 1% तक बढ़ जाएगा और इसी के साथ में जो तुम्हारा डैमेज है वो भी यहाँ पर किसी भी पिक को मारने से बहुत ही आसानी से हील हो जाएगा।
जिसके बाद में जो दूसरा टैलेंट होता है उसके बारे में भी बताया जाता है, जो कि गॉड स्लेइंग ब्लेड होता है, जिसमें कि बताया जाता है कि अगर तुम किसी भी चूज़ को यहाँ पर पिग को काटने के लिए इस्तेमाल करोगे और उस नाइफ से तुम जब भी किसी पिग को मारोगे तो तुम्हें फ्री में एक 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट जो है वो मिलेगा। और उसकी ब्लड शैडो बूचर स्किल के बारे में बताया जाता है कि जो पिग बूचर है वो जब भी यहाँ पर किलिंग ऑरा को रिलीज करेगा तो उसे फेस करने वाले जो पिग है वो 1 सेकंड के लिए डर के मारे फ्रीज हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैं जब भी किसी पिक के ऊपर अटैक करूँगा तो मेरे अटैक का जो डैमेज है वो 50% तक बढ़ जाएगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सच बताओ तो मेरा पागल होना बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बल्कि मेरे लिए मेरा पागल होना जो है वही मेरी सबसे बेहतरीन पावर जो है वो होने वाली है। क्योंकि मेरी नज़रों में इस वर्ल्ड के अंदर रहने वाला हर एक पर्सन जो है वो एक पिग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ये सभी के सभी बस पिग है। और अब इतना सोचकर जो ये चुआन होता है वो स्टेज से उतर कर नीचे जो है वो आने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो ये चुआन के ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी जो किंग लॉन्ग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने तो एक बार के लिए सोचा था कि यहाँ पर जो हमारी एकेडमी है वो एक रियल ड्रैगन को जन्म देने वाली है, लेकिन किसने ही सोचा था कि वो असल में एक पिग बूचर निकलेगा। जो संता के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा फनी है, असल में एक ही ड्रैगन जो है वो एकेडमी के अंदर हो सकता है और वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि ब्रदर किंग लॉन्ग आप। जो संता के साथ ही जो किंग लॉन्ग होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यूज़ वो लिंक के ऊपर आ जाता है, जो कि ये चुआन के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलती है कि तुमने गोल्ड टीयर का पिग बूचर प्रोफेशन जो है वो अवेकन किया है, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर अपने फादर के ही प्रोफेशन को इनहेरिट किया है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसने पिग बूचर गए प्रोफेशन को अवेकन किया है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास में इतनी खूबसूरत लड़की है, सच में मुझे तो अब इस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जोलिंग होती है वो ये चुआन से बोलती है कि मुझे लगता है कि जब अंकल को ये पता चलेगा तो वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, मुझे लगता है कि मेरे फादर भी इस चीज़ को सुनकर खुश हो गए। जो सुनते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो हमें बताता है कि अगर जोलिंग की बात की जाए तो जोलिंग और मैं बचपन से ही पड़ोसी रहे हैं। अगर हम दोनों के ही जो पेरेंट्स हैं उनकी बात की जाए तो उनके जो प्रोफेशन थे वो लाइव प्रोफेशन थे, जिसका उन लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को बड़ा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है वो की है। और ये चुआन के इतना सोचते के साथ ही जो डीन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जो जोलिंग है वो स्टेज पर आए, अब बारी तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही जो जोलिंग होती है वो भी हंसते हुए जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि ये चुआन ब्रदर अब मेरी बारी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने मदर के प्रोफेशन को अवेकन करूंगी या अपने फादर के प्रोफेशन को, क्योंकि मेरी मदर का प्रोफेशन टेलर का है और वहीं मेरे फादर का प्रोफेशन वाइन मेकर का है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस प्रोफेशन को अवेकन करती हूँ, क्योंकि मैंने तो फैसला कर रखा है कि मैं हमेशा आपकी ही साइड में रहूँगी। और उसकी इस बात को सुनकर जो ये चुआन होता है वो भी एक पल के लिए थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तभी हम जूलिंग को देखते हैं जो कि अब उस स्टोन टैबलेट के ऊपर अपने हाथ को रखने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को रखती है तो अचानक से ही एक बहुत ही पावरफुल थंडर एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखने के बाद में तो खुद जो जोलिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। तभी जो डीन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, इसने तो लेजेंडरी प्रोफेशन को अवेकन किया है। और डीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जोलिंग होती है उसने कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन को अवेकन किया होता है, जो कि लेजेंडरी स्नो स्वॉर्ड मैन होता है। और अब इस चीज़ को देखकर जो डीन होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि इसने तो यहाँ पर लेजेंडरी कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन किया है, लेकिन इसके जो पेरेंट्स है वो तो लाइव प्रोफेशन को रखते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये म्यूटेशन के कारण हुआ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जोलिंग होती है उसकी बॉडी से भी अब थंडर एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और अब जो डीन होता है वो जोलिंग से बोलता है कि जोलिंग, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी प्रकार की चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम हमारी ग्रीन सिटी एकेडमी को बता सकती हो, हम जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है उसे पूरा ज़रूर करेंगे। जो सुनकर जोलिंग भी ओके बोलते हुए नीचे आने लगती है और हम देखते हैं कि जो जोलिंग का एटीट्यूड होता है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। जहाँ पर कि वो कुछ देर पहले एक हंसी मजाक वाली लड़की लग रही थी, इस टाइम पर वो पूरी तरह से एक एरोगेंट लड़की लग रही होती है। और इस चीज़ को देखकर वहाँ पर खड़ी हुई लड़की आपस में बातें करते हुए बोलती है कि एक ने पिग बूचर के प्रोफेशन को अवेकन किया है तो वहीं दूसरी ने लेजेंडरी कॉम्बैट प्रोफेशन को। क्या तुम्हें लगता है कि जो जोलिंग है वो अभी भी ये चुआन को वैसे ही फॉलो करेगी जैसे कि वो पहले उसे किया करती थी?
जो सुनकर दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है कि इसमें पूछने की क्या ही ज़रूरत है। इस टाइम पर जो जोलिंग और ये चुआन है उन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ होगी जो कि खुद के फ्यूचर को एक ऐसे लड़के के लिए बर्बाद करेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जोलिंग होती है वो ये चुआन के पास में आ जाती है, जहाँ पर कि ये चुआन भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो जोलिंग होती है उसकी टोन पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है और वो ये चुआन से बोलती है कि मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि पास्ट में हम दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रही है, लेकिन अब मैं यहाँ पर जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह से क्लियर जो है वो कर देना चाहती हूँ। इस टाइम पर हम दोनों के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से अलग है। तुम कह सकते हो कि इस टाइम पर हम दोनों जो है वो सेम वर्ल्ड के अंदर नहीं है। जो सुनकर पीछे खड़ा हुआ किंग लोंग और जो उसका दोस्त होता है वो इस चीज़ को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे ओके बोल देता है। लेकिन तभी जो जोलिंग होती है वो उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस चीज़ को सुनकर शौक हो चुके हो, लेकिन तुम्हें मेरे सामने यहाँ पर शांत रहने की तरह प्रटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम इस चीज़ को समझो कि तुम एक पिग बूचर हो और तुम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो तुम कभी भी कुछ ग्रेट अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस चीज़ को समझोगे और अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो आज से ही हम दोनों के बीच की सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में मुझे परेशान नहीं करोगे। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है उसे तो वो बिल्कुल एक पिग्गी की तरह नज़र आ रही होती है, जिसे देखकर ये चुआन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए मन में सोचता है कि चलो फाइनली इस बेवकूफ़ पिग से मेरा पीछा छूटा। और इतना सोचकर ये चुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अब जा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किंग लोंग होता है वो जोलिंग के पास में आ जाता है और जोलिंग के पास में आते हुए बोलता है कि क्लासमेट जोलिंग, लगता है कि ये बेवकूफ़ अपनी जो औकात है वो नहीं जानता है, तो क्या आप चाहती हो कि मैं इसे सबक सिखाऊं। जो सुनकर जो जोलिंग होती है वो किंग लोंग को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती। तभी जो किंग लोंग होता है वो चिल्लाते हुए जो ये चुआन होता है उससे बोलता है कि ओ पिग बूचर कहीं कि जल्दी से यहाँ पर आओ। लेकिन हम देखते हैं कि ये चुआन जो होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है। जो देखते के साथ ही किंग लोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये चुआन के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैं तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ। और अब उसके ऐसे हाथ पकड़ने के कारण हम देखते हैं कि जो ये चुआन होता है उसे अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। और इतना बोलते के साथ ही जो ये चुआन होता है वो बहुत ही ख़तरनाक सा लुक देते हुए सीधे जो किंग लोंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और हम देखते हैं कि ये चुआन का ये रूप देखने में काफ़ी ज़्यादा ही ख़तरनाक और डरावना लग रहा होता है। और अब ये चुआन के ऐसे लुक को देखने के बाद में तो जो किंग लोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए पीछे की तरफ हटने लगता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। मुझे एक पल के लिए ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं कोई मामूली सा पिग हूँ और मेरी गर्दन को ये किसी भी पल जो है वो काट सकता है। और किंग लोंग की ऐसी हालत को देखने के बाद में पीछे खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो किंग लोंग के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी किंग लोंग का जो साथी होता है वो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर आखिर तुम्हें क्या हो गया कि तुम अचानक से ऐसे डरते हुए पीछे क्यों हट गए। जो सुनते के साथ ही जो किंग लोंग होता है वो भी अब गुस्से में जो ये चुआन होता है उसकी तरफ अटैक करते हुए उससे बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी तरफ इस तरह से घूरने की, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये चुआन भी अपना पंच बनाकर सीधे जो किंग लोंग होता है उसकी तरफ मार देता है। और अब दोनों के जो पंच होते हैं वो सीधे जाकर एक दूसरे के पंच से जो है वो टकरा जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किंग लोंग के जो हाथ होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज आता है, जिसका वो अपने हाथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और किंग लोंग की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो किंग लोंग का दोस्त और जो जोलिंग होती है वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर अभी अभी ये अचानक से हुआ क्या। और उनके इतना बोलते के साथ ही किंग लोंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए यू चुआन से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बस एक मामूली से पिग बूचर हो तो फिर आखिर जो तुम्हारी बॉडी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो गुस्से में किंग लोंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं एक पिग बूचर हूँ तो ये नॉर्मल सी बात है कि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए ताकि तुम्हारे जैसे जो पिग है वो मेरे हाथों से छूट कर ना भाग पाए। और ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो किंग लोंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये चुआन मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही किंग लोंग जो होता है वो अचानक से अपने पास से एक वेपन जो होता है वो निकाल लेता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई लड़की भी इस चीज़ को देखकर आपस में बातें करने लगती है। और एक लड़की बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया, किंग लोंग जो है वो अब सीरियस होने वाला है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा अब जिंदा बचेगा। जो सुनकर दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है कि ये चुआन बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, वो उससे सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि एक पिग बूचर जो है वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन वो एक वॉरियर क्लास के पर्सन का सामना जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि किंग लोंग उसे बहुत ज़्यादा आसानी से अब हरा देगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही किंग लॉन्ग जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे ये चुआन की तरफ करते हुए उसे बताता है कि ये चुआन ये मेरा वॉइड ब्लेड है जिसकी मदद से मैं स्टील तक के जो पाइप होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से काट सकता हूँ। तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से कोई भी जो है वो नहीं बचा सकता है। आज मैं अपनी इस स्वॉर्ड की मदद से तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से क्रिपल करने वाला हूँ, जिसके बाद में तुम्हें अपनी औकात पता चलेगी कि एक पिग बूचर को कभी भी एक वॉरियर के सामने उठकर नहीं बोलना चाहिए। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो आइस से कवर होना शुरू हो जाती है, जो देखने के बाद में वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं हिला पा रहा। और इतना बोलकर अब जो किंग लॉन्ग होता है वो गुस्से में जो जूलिंग होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जूलिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस बंदे की मदद जो है वो क्यों कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस आइस का इस्तेमाल जूलिंग ने किया होता है, जो कि अब किंग लॉन्ग से बोलती है कि इस चीज़ को यहीं पर ही बंद करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण यहाँ पर किसी के बीच में फाइट हो। और इतना बोलकर अब जो जूलिंग होती है वो ये चुआन के पास में आने लगती है और ये चुआन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ये चुआन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस टाइम पर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि तुम में और मुझ में कितना बड़ा अंतर है। इस टाइम पर तुम ये भी कह सकते हो कि हम लोग एक दुनिया के अंदर नहीं रहते हैं, हम दोनों की जो दुनिया है वो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। लेकिन पास्ट के रिलेशनशिप के कारण मैंने ये तुम्हारी आखिरी बार मदद की है, तो इसीलिए हम लोगों के बीच में पास्ट में जो कुछ भी था उसे पूरी तरह से भूल जाओ। जो सुनते के साथ ही ये जवान जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से अपने कान को खुजाने लगता है और अपने कान को खुजाते हुए मन में सोचता है कि लेकिन आखिर मुझे याद ही कब था। और ये जवान के इतना सोचते के साथ ही जोलिंग जो होती है वो ये जवान से बोलती है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि ग्रीन सिटी जो है उसे छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अगर अगली बार जो किंग लॉन्ग है वो तुमसे अपना बदला लेने के लिए आया तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करूँगी और ना ही तुम्हारी कोई मदद करूँगी। जो सुनते के साथ ही जो ये जवान होता है वो जो भाई लेते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब अगर तुम लोगों को यहाँ पर कोई और बकवास नहीं करनी है तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और अब ये जवान को वहाँ से इस तरह से जाता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है वो आपस में बातें करने लगती है और आपस में बातें करते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये यहाँ पर कभी शुरू से ही जो जूलिंग है उसे सीरियस नहीं ले रहा था। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम ये जवान को देखते हैं जो कि सिटी से होते हुए जाने लगता है और तभी ये जवान के पास में एक कुत्ता जो होता है वो आकर उसे जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जवान को वो कुत्ता और जो उस कुत्ते की ओनर होती है वो दोनों ही पिग की तरह नज़र आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वो कुत्ता जो होता है वो सीधे जाकर ये चुआन के कपड़ों को पकड़ लेता है, जो देखकर ये चुआन जो होता है वो उस औरत से बोलता है कि क्या तुम अपना जो पिग है उसे हटा सकती हो, मेरा मतलब कि क्या जो तुम्हारा कुत्ता है उसे तुम रास्ते से हटा सकती हो, क्योंकि वो बेफालतू के मेरा रास्ता रोक रहा है। जो सुनते के साथ ही अचानक से वो लेडी जो होती है वो ये चुआन के ऊपर ही गुस्सा करने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या ये रास्ता जो है वो तुम्हारी फैमिली को बिलोंग करता है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर नहीं है। सच में आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं जानते और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि बड़ों से किस प्रकार बात करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये जवान जो होता है वो एक लंबी सांस लेते हुए उससे बोलता है कि अगर सच बताओ तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर अपना जो साइकाइट्रिस्ट का टेस्ट है वो देकर आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये जवान जो होता है वो अचानक से जो वो डॉग होता है उसे खिंचाकर एक लात जो होती है वो मार देता है, जो देखकर उस डॉग की जो ओनर होती है वो भी हैरान रह जाती है और हम देखते हैं कि ये जवान की एक ही लात में वो डॉग मर चुका होता है। जो देखकर वो डॉग की जो ओनर होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे छोड़कर इस तरह से नहीं जा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चुआन के पास में नोटिफिकेशन आती है जिससे में कि बताया जाता है कि तुमने एक पिग डॉग को जो है वो मार दिया है, जिसका जो तुम्हारा लेवल है वो 0.1% इंक्रीज हो चुका है और उसी के साथ में जो पिग स्लेइंग स्किल है वो भी 1% तक इंक्रीज जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यहाँ पर सभी चीज़ें मुझे पिग की तरह दिखाई देती है, जिस कारण अगर मैं उन्हें मारता हूँ तो यहाँ पर मेरा लेवल इंक्रीज होगा। और ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस डॉग की जो ओनर होती है वो ये चुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर, तुमने यहाँ पर मेरे बच्चे को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम एक नंबर के बिल्कुल पागल इंसान हो। और अब उस औरत की इस बात को सुनते के साथ ही ये चुआन भी उस औरत की तरफ देखने लगता है और उस औरत की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं एक पागल इंसान हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब ये चुआन जो होता है वो उस औरत को अपनी जो रिपोर्ट होती है वो दिखा देता है और उसे अपनी रिपोर्ट दिखाने के बाद में जो वो औरत होती है उसकी तरफ घूरते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अब अगर तुम कुछ और कहना नहीं चाहती हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वो औरत भी काफ़ी घबराने लगती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये तो एक पागल इंसान है, यहाँ पर मेरे डॉग को तो छोड़ो, अगर इसने मुझे भी मार दिया तो उसके बाद भी इसे कुछ नहीं होगा, उल्टा मुझे ही ब्लेम किया जाएगा एक पागल इंसान के साथ में भिड़ने के लिए। और इतना सोचकर अब वो औरत एक फनी प्यारा सा फेस बनाकर ये चुआन से बोलती है कि ठीक है बच्चे, अपना ध्यान रखो।
और अब उस औरत के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये चुआन का जो घर होता है वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर कि हम ये चुआन के फादर और उसकी मदर को देखते हैं और जो ये चुआन होता है वो हंसते हुए अपने बेटे से बोलता है कि क्या सच में तुमने पिग बूचर का जो प्रोफेशन है उसे अवेकन किया है। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि हाँ मेरा जो प्रोफेशन है वो एक पिग बूचर है। जो सुनते के साथ ही जो ये चुआन का फादर होता है वो बोलता है कोई बात नहीं बेटे, अगर तुमने पिग बूचर का जो प्रोफेशन है उसे अवेकन कर लिया है तो मेरी बात में तुम जो मेरा बिजनेस है उसे संभाल सकते हो। कल से मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ में लेकर चलूँगा जहाँ पर कि तुम पिगों को काट कर अपनी जो ट्रेनिंग है उसे शुरू कर देना। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू रात पर आ जाता है जहाँ पर कि ये चुआन आराम से अपना जो कमरा होता है उसके अंदर सो रहा होता है। तभी हम ये चुआन के पेरेंट्स के पास में जो खिड़की होती है उस पर देखते हैं जहाँ पर कि एक पर्सन आ चुका होता है जिसके बारे में जो ये चुआन का फादर होता है उसे भी महसूस हो जाता है। और ये चुआन का फादर जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ही ये चीज़ पता चल गई होगी कि मेरे बेटे ने एक ऑर्डिनरी पिग बूचर के प्रोफेशन को अवेकन किया है, तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना बंद करो और जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस लौट जाओ। जो सुनकर खिड़की के बाहर खड़ा हुआ वो बंदा जो होता है वो ये चुआन के फादर से बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था डेविल में कराई का छोटी सान टेंट है, असल में वो बस एक पिग बूचर निकलेगा। ये कि युवान मुझे एक बात जो है वो बिल्कुल सच सच बताओ, क्या सच में जो ये चुआन है वो तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है? और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ये चुआन का जो फादर होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो जाता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पर मेरी ज़िंदगी के अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो याद रखना मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी जो है वो नहीं दिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है गुस्सा मत करो, चूँकि तो जो तुम्हारा बेटा है वो बस एक मामूली सा पिग बूचर है, तो इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब जो है वो नहीं करेगी। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।